हेलो गाइस, वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। मैं आज आपको बिल्कुल डिटेल में मे के बारे में पढ़ाने वाला हूं। देखो, बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं ना, मे में बहुत कंफ्यूजन होता है कि सर मे का यूज कहाँ कहाँ होता है और कैसे कैसे होता है। आज मैं मे का पूरा कंसेप्ट ही लेके आया हूँ कि मे का यूज कहाँ और कैसे यूज होता है। देखो, मे का यूज पॉसिबिलिटी के लिए होता है, मे का यूज परमिशन के लिए होता है, मे का यूज विश के लिए होता है, प्रेयर के लिए होता है, कर्स के लिए होता है, पर्पस के लिए होता है। तो आज हम सारे टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। कुछ सेंटेंसेस मैं बनाऊंगा, कुछ आपको बनाना है। आपको जो सेंटेंसेस मैं छोड़ दूंगा वो सेंटेंस आपको बनाना है। तो आज बिल्कुल आसानी से हम समझेंगे मे का यूज। ठीक है, आज की इस वीडियो लेक्चर में बिल्कुल मे का यूज पूरा डिटेल में। यदि इस वीडियो को देख लिया तो दूसरा वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिल्कुल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं मे का। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन आप देख पा रहे हैं कि मे का उपयोग किसी कार्य के होने की संभावना। भाई, किसी कार्य के होने की संभावना है। संभावना कैसे? जैसे बारिश होने की संभावना है या बारिश हो सकती है। भाई, सेंटेंस में संभावना हर सेंटेंस में नहीं आएगा। अगर हमारे मन में है कि यार वह आ सकता है, लेकिन हम संभावना बता रहे आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। हमारे मन में डाउट है, संभावना है, आ भी सकता है, नहीं भी। पापा आपको डांट सकते हैं, डांट भी सकते हैं, नहीं भी डांट सकते। अगर हम बात संभावना वाली कर रहे हैं, संभावना सेट वाली बात नहीं कर रहे हैं, बात संभावना वाली कर रहे हैं, तो वहां पे हम मे का यूज करेंगे। ठीक है, तो या तो संभावना की बात करेंगे या किसी कार्य की अनुमति मांगने या देने की। जैसे क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं जा सकता हूँ, क्या मैं इसे टच कर सकता हूँ, क्या मैं सर आपकी क्लास ज्वाइन कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो आप। ठीक है, ऑनलाइन क्लास बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। तो क्या हम कोई काम कर सकते हैं? जब हम किसी से परमिशन लेंगे वहां भी हम मे का यूज करेंगे। दूसरी बात, प्रार्थना करेंगे, आशीर्वाद देंगे, जैसे हम बोलते हैं ना, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। सारी चीजें आप आगे पढ़ेंगे, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर के आया हूँ। ठीक है, मजा आ जाएगा आपको इस स्टूडियो में। तो जब हम ऐसी चीजों के बारे में बात करेंगे, प्रेयर कर्स के बारे में बात करेंगे, प्रार्थना के बारे में बात करेंगे, तो वहां पे मे का यूज करेंगे। देखो, ये है। अब ये जो स्ट्रक्चर रहेंगे इसमें सब रहेंगे। पहले मैं सारे स्ट्रक्चर बता देता हूं, फिर हम एक एक करके पढ़ेंगे। पर्पस, प्रेयर, कर्स, विश, परमिशन, पॉसिबिलिटी, सारे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। पहले यहाँ पे देखो, सब्जेक्ट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। सकारात्मक सेंटेंस है, वह कल आ सकता है। भैया हम बता रहे हैं कि वह कल आ सकता है। अब मेरे मन में डाउट है कि वह कल आ सकता है, मैं बोल रहा हूँ वह कल आ सकता है, लेकिन बोलना यह चाहता हूं कि आ भी सकता है, संभावना है वह कल आ सकता है। ठीक है, तो संभावना इसलिए हमने ही में कम टुमारो, वह कल आ सकता है। ही में कम टुमारो, वह कल आ सकता है। सी में हेल्प यू, वह आपकी मदद कर सकती है। ठीक है, सी में यह कि वह तुम्हारी मदद कर सकती है, मतलब कर भी सकती है। जैसे आपने कहा कि यार मैं वहां जा रहा हूँ और वहां पे वो लड़की है, तो मैंने कहा कि वो आपकी मदद कर सकती है। कर भी सकती है, नहीं भी करोगे तो क्या करोगे तुम? ठीक है, मतलब सेंटेंस है। ठीक है, संभावना है भैया, संभावना बता रहे हैं, संभावना। ठीक है, हो भी सकता है और नहीं करेगी तो क्या कर लोगे तुम? कुछ नहीं कर सकते हम। ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं कि भैया ऐसा नहीं भी हो सकता, नहीं हुआ तो क्या कर लेंगे भैया? कुछ नहीं कर सकते। नेगेटिव मार्किंग को सिर्फ यहाँ पे क्या लगाना, नॉट लगाना है। ही मे नॉट कम टुडे, वह आज नहीं आ सकता, वह आज नहीं आ सकता। वह तुमसे सहमत ना हो, भैया सहमत ना हो। सी मे नॉट अग्री विथ यू, सी मे नॉट अग्री विथ यू। भैया ये ऐसे एग्री एग्री का नहीं, अग्री पढ़ते इसे। ठीक है, इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन जो होती है वो होती है अग्री। तो ध्यान रखिए, कुछ सेंटेंस जैसे बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं आई अग्री और बोलते हैं आई एम एग्री, आई एम अग्री। ठीक है, तो सही कौन सा है? तो सही ये वाला है, ये वाला नहीं बोलना है। आई एम नहीं बोलना, आई अग्री बोलना है। समझ में आया? चलो आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम परमिशन कैसे लेंगे भैया? परमिशन लेने के लिए हम मे का यूज आगे करेंगे। मे फिर सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। मैं आई कम इन सर, हम हजारों बार बोलते हैं। मैं आई कम इन सर, मैं आई गो सर, मैं आई ड्रिंक वाटर सर, मैं टच इट सर। ठीक है, मे आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका मोबाइल इस्तेमाल कर सकता हूँ? ठीक है भैया, आपने परमिशन लिया, क्या मैं आपका मोबाइल इस्तेमाल कर सकता हूँ? तो सारे टॉपिक देखो आगे और क्या है। आगे है यूजेस ऑफ मे।
मे के यूजर्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रमुख यूज है, बहुत सारे यूजर्स है मे के, बहुत सारे यूजर्स है जो इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि मे के कितने सारे यूज है। एक क्लास देखो, सब कुछ क्लियर, एक क्लास में सारी डिटेल में जानकारी मिलने वाले, जितना भी हो सकता है मे का जितने भी यूज है सारे के सारे एक ही बारे में पढ़ा दूंगा। हाँ, इसमें कुछ सेंटेंस मैं बनूंगा, कुछ आप बनाइएगा, कुछ सेंटेंस मैं छोड़ दूंगा, आप बनाइएगा। अगर मैं सारे सेंटेंस बनाऊंगा तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं आई गो आउटसाइड, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? भैया यहाँ पे हम देखो किसकी बात कर रहे हैं, हम परमिशन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं हम? परमिशन ले रहे हैं। किसी से परमिशन लेते हैं ना कि क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, सर क्या मैं माइक में बोल सकता हूँ, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? परमिशन ले रहे हैं। यू मै लीव नाउ, आप अब जा सकते हो, आप अब जा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? क्या मैं अंदर आ सकता हूं? तो हम क्या बोलेंगे? मैं आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूं? तो क्या बोलेंगे? मैं आई आस्क यू वन क्वेश्चन। क्या हम अब बाहर जा सकते हैं? सो मे वी गो आउटसाइड, मे वी गो आउटसाइड। क्या मैं आपकी पेन इस्तेमाल कर सकता हूं? मैं आई यूज योर पेन, मैं यूज योर पेन। क्या मैं मैनेजर से बात कर सकता हूं? मैं आई टॉक टू मैनेजर, क्या मैं मैनेजर से बात कर सकता हूं? ये मैंने 5 सेंटेंस बनाए। अब 5 सेंटेंस मैंने बनाया, 5 आपके लिए। ये जो 5 है ना, ये 5 आपके लिए है, ये आप बनाइएगा। ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस आप बनाइएगा। ये 5 सेंटेंस, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, क्या मैं कल छुट्टी ले सकता हूँ? 5 सेंटेंस बहुत इजी है, बना करके आपको कमेंट बॉक्स में सेंड करना है, मुझे सेंड करना है, मेरा नंबर दिया है इस पे सेंड करना है, आप बनाइएगा। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या दिया हुआ है? तो भैया आगे दिया हुआ पॉसिबिलिटी, संभावना दी गई है। क्या दी गई है? संभावना। संभावना सेट नहीं दी गई, संभावना दी गई है। ठीक है, संभावना कैसे बताएंगे? मैंने पहले ही समझा दिया। दिसंबर में बर्फ गिर सकती है। भैया क्या बताया है? दिसंबर में बर्फ गिर सकती है। नहीं गिरी तो क्या कर लोगे? गिराओगे? अरे भैया एग्जाम्पल है, नहीं गिरी तो क्या कर लोगे? तो दिसंबर में बर्फ गिर सकती है। वह देर से आ सकती है, सी में कम लेट। वह देर से आ सकती है, सी में कम लेट। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आना चाहिए आपको। ठीक है, अब 5 एग्जाम्पल मैं बनाता हूं, फिर बाद में आप बनाइए। आज बारिश हो सकती है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो आज बारिश हो सकती है तो हम क्या बोलेंगे? इट मे रेन टुडे। इट में रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। वह देर से आ सकता है, ही में कम लेट, या ही में भी लेट भी लिखोगे तो भी सही है, ही में बी लेट। हम मीटिंग भूल सकते हैं, वह मीटिंग भूल सकती है, सी में फॉरगेट मीटिंग। वे कार्यक्रम रद्द कर सकते हैं, दे कैन, दे में, दे में कैंसल प्रोग्राम। हम मैच जीत सकते हैं, वी में विन द मैच। ठीक है, तो ये हमने बात कर रहे हैं पॉसिबिलिटी के। अब 5 सेंटेंस आपके लिए, आपके लिए भी लेकर के आया हूं। ठीक है, ये सारे सेंटेंस आपके लिए। वह, यह योजना काम कर सकती है, बनाओ, दिस प्लान में वर्क, यह योजना काम कर सकती है। बहुत ही आसान है, 5 सेंटेंसेस आपको बनाना है। देखो प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, अगर इंग्लिश सीखना है मेरे भाई तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस आपने की मेरे भाई तो इंग्लिश आपको आई। प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। अभ्यास इंसान को पूर्ण बनाता है। भैया मैंने भी प्रैक्टिस करी थी, आपको भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जो दुनिया में जिस काम में परफेक्ट होना चाहता है उसको प्रैक्टिस, अभ्यास करना पड़ेगा कंसिस्टेंसी के साथ। यदि प्रैक्टिस कर ली ना तो इंग्लिश आपकी मुट्ठी में,
ठीक है, और आपने नहीं करी तो आप इंग्लिश की मुट्ठी में। ठीक है, चलिए, तो ये आई होप कि ये सेंटेंस आप बनाओगे, प्रैक्टिस इसकी करोगे, जबरदस्त प्रैक्टिस करना है और करना ही पड़ेगा आपको। देखो आगे बढ़ते हैं, हम भैया विश करते हैं, क्या करते हैं, विश करते हैं, प्रेयर करते हैं, ठीक है, हिंदी बोले कामना दुआ करते हैं कि नहीं करते, कि यार वो पास हो जाए यार, ठीक है, बहुत दिन हो गए हैं, फेल हो रहा है, वो पास हो जाए, भगवान करे वो पास हो जाए, ठीक है, भगवान करे तुम खुश हो जाओ, ठीक है, आप सदा खुश रहो, आप दीर्घायु को प्राप्त हो, ठीक है, भगवान आपको आशीर्वाद दे। समझ में आ रहा? तो जब हम विश करते हैं भैया, जैसे भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, प्रसाद नहीं दे, आशीर्वाद दे, नहीं तुमने कहा सर भगवान आपको आशीर्वाद, प्रसाद बाद में, पहले आशीर्वाद दे, ठीक है, आशीर्वाद दे, प्रसाद तो अभी खा जाओगे, आशीर्वाद हमेशा रहेगा, ठीक है, तो मे गॉड ब्लेस यू, ये ब्लेस है, इसको पढ़ेंगे, मे गॉड ब्लास्ट यू नहीं, ब्लास्ट मतलब अलग हो जाएगा भैया, सेंस बिगड़ जाएगा, ठीक है, गॉड ब्लास्ट, गॉड ने ब्लास्ट कर दिया, ब्लेस, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, भगवान आपको लंबी आयु दे, या तू ईश्वर करे तुम लंबे जियो, मतलब ज्यादा दिन जियो, अमर हो जाओ, 1000 साल जियो, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है कामना, हैप्पी बर्थडे टू यू, इसमें हम बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं, ईश्वर करे तुम्हारे सभी सपने पूरे हो, मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू, मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू, मैं ईश्वर करे कि तुम्हारे सभी सपने पूरे हो जाए, तो हम विश भैया आशीर्वाद दे रहे हैं कि मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू, सब सभी सपने पूरे हो जाएंगे, टेंशन मत करो, इंग्लिश सीख जाओ, सभी होंगे, क्योंकि इंग्लिश एक थोड़ी सी बैरियर बनती है सक्सेस में, बट अब नहीं बनेगी, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, ईश्वर करे तुम जीवन में सफल हो जाओ, ईश्वर करे तुम्हें सपने पूरे हो जाए, ईश्वर करे वह जल्दी ठीक हो जाए, ईश्वर करे तुम हमेशा खुश रहो। देखो सेंटेंस क्या बनेगा, मैं से बनेगा, मैं भगवान को तो भगवान तुम्हें मैं यू, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, मैं गॉड ब्लेस यू, मैं गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें आशीर्वाद, ईश्वर करे तुम जीवन में सफल हो जाओ, ईश्वर करे तुम जीवन में सफल हो जाओ, क्या हो जाओ भैया, सफल हो जाओ। अब इसको आप कैसे बनाओगे, इसको सेंटेंस फटाफट करके ये सेंटेंस बनाएंगे, आप क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम यूज करेंगे मे का, किसका यूज करेंगे भैया, सबसे पहले हम यूज करेंगे मे का, किसका यूज करेंगे, मे का, उसके बाद में जो आगे की पोजीशन है उसका, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, आगे क्या है, आगे बिल्कुल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ठीक है, ईश्वर करे तुम जीवन में सफल हो जाओ, मैं यू गेट सक्सेस, मे यू गेट सक्सेस, ईश्वर करे तुम सफल हो जाओ, मे यू सक्सीड इन लाइफ, ऐसा भी लिख सकता है, मे यू गेट सक्सेस इन लाइफ, अच्छा जीवन में है ना, इन लाइफ, इन लाइफ, समझ में आया कि नहीं आया, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, ईश्वर करे तुम्हारे सपने पूरे हो, अब इसका तो अपन ने पहले ही पढ़ा था, ये था ना कि ईश्वर करे तुम्हारे सभी सपने पूरे हो, मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू, मे हम यहाँ पढ़ेंगे, मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू, मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब नेक्स्ट है कि ईश्वर करे वो जल्दी ठीक हो जाए, क्या भैया, ईश्वर करे वो जल्दी ठीक हो जाए, तो इसका आंसर हम लिखेंगे ईश्वर करे वह, अब वह ठीक हो जाए मतलब ही गेट वेल सून, ही मे गेट वेल सून, ईश्वर करे तुम हमेशा खुश रहो, भैया ईश्वर करे कि तुम हमेशा खुश रहो, क्या रहो, ईश्वर करे कि तुम हमेशा खुश रहो, तो क्या, मैं यू ऑलवेज बी हैप्पी, बी हैप्पी, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बहुत सारे सेंटेंस, और आपको मैं 5 सेंटेंस दे रहा हूं, टेंशन मत करो, 5 सेंटेंस में आपको दे रहा हूं, 5 सेंटेंस और दे रहा हूं, देखो समझो आप आगे, ये 5 सेंटेंस आपके लिए, ईश्वर करे तुम्हें शांति मिले, ईश्वर करे आपके परिवार में सब कुशल हो, ईश्वर करे तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो, ईश्वर करे यह दिन तुम्हारे लिए खुशी लाए, ईश्वर करे तुम लंबे जियो,
लंबे जियो। ठीक है, हमने कहा लंबे जियो, क्या जियो, लंबे जियो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब आगे भैया कर्ज, जब हम श्राप देते हैं, श्राप नहीं देते, श्राप बद्दुआ देते हैं। भैया लोग बद्दुआ देते हैं ना कि जा तेरे कीड़े पड़ जाए, बद्दुआ भी देते हैं। ठीक है, तो उसे इंग्लिश में कैसे दे? ठीक है भाई, मैटर ये करता है कि उसे इंग्लिश में कैसे दे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैटर ये करता है कि भैया इंग्लिश में कैसे दे। ईश्वर करे तुम्हें इसकी सजा मिले। भैया ईश्वर करे, भैया हम तो बद्दुआ दे रहे कि भगवान ही कर सकता है यार, अब इंसान तो कर सकता नहीं। ऐसा नहीं बोले इंसान करे कि भाई इंसान क्या करेगा, भगवान ही करेगा। ठीक है, हम श्राप दे रहे हैं, तो मे यू सफर फॉर दिस। ईश्वर करे तुम्हें इसकी सजा मिले। ईश्वर करे, ईश्वर करे उसे कभी शांति ना मिले, कभी शांति, ही में नेवर फाइंड पीस, ही में नेवर फाइंड पीस। आपको सिर्फ मे का यूज आगे करना है, मे का यूज आगे करना है, उसके बाद में आपको सेंटेंस बनाना है। समझ में आया कि नहीं आया? आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। चलो कुछ सेंटेंस बनाते हैं। ईश्वर करे तुम्हें कभी शांति ना मिले। अब ईश्वर करे तुम्हें कभी शांति ना मिले, ठीक है, तुम्हें कभी शांति ना मिले। अब ईश्वर करे मतलब मे यू नेवर, कभी नहीं, फाइंड, क्या, पीस, शांति। ईश्वर करे वह इसके लिए भुगते, क्या करे, ईश्वर करे वह इसके लिए भुगते, ईश्वर करे वह इसके लिए भुगते। भुगता मतलब, भुगतना मतलब सफर करना, पीड़ित होना। ठीक है, तो ईश्वर करे मैं ही सफर फॉर दिस, फॉर दिस। ईश्वर करे वह इसके लिए भुगते, तो ही में सफर फॉर दिस। ईश्वर करे वह सब कुछ खो दे। भैया बद्दुआ दे रहे हैं कि बहुत सारे धन यार, ही, ईश्वर करे वे, दे में दे लॉस एवरीथिंग। बोलो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आई होप कि आपको क्लियर हो रहा है। भैया सेंटेंस का लिखा हुआ है कि मैं, ईश्वर करे तुम्हें भी, ईश्वर करे कि तुम्हें भी वही दर्द महसूस हो, ईश्वर करे कि तुम्हें भी वही दर्द महसूस हो जो महसूस मैं कर रहा हूं। ठीक है, ईश्वर करे तो ईश्वर क्या करेगा, ईश्वर कहेगा मैं तुम्हें, यू फील द सेम पेन, सेम पेन। ईश्वर करे उसे अपनी गलती का पछतावा हो, ईश्वर करे तो मैं ही ऑफ हिज मिस्टेक, हिज मिस्टेक। आई होप कि आपको ये श्राप, श्राप कैसे देते हैं ये समझ में आ रहा है। आई होप, ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको 5 सेंटेंस आप बनाइएगा, इसके 5 सेंटेंस आप बनाना है। नेक्स्ट हम देते हैं पर्पस। भैया पर्पस, इसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, अब इसका उद्देश्य देखेंगे हम कि भैया उद्देश्य क्या है। ठीक है, अब हम पर्पस को देखेंगे कि पर्पस ये है मेहनत करो ताकि तुम सफल हो जाओ, पैसे बचाओ ताकि तुम यात्रा करो। बोलते हैं ना पर्पस, उद्देश्य बताने के लिए मे का यूज करें कि अंग्रेजी सीखो ताकि आप अंग्रेजी बोलो, लर्न इंग्लिश सो डेट यू मे स्पीक इंग्लिश। ठीक है, वर्क हार्ड सो डेट यू मे सक्सीड, ताकि आप क्या हो जाओ, सफल हो जाओ। सेव मनी सो डेट यू मे ट्रेवल, पैसे बचाओ ताकि तुम यात्रा करो। भैया पैसे ज्यादा से ज्यादा बचाओ, बोलते हैं ना। अब मैंने कहा कि इस कोचिंग जाओ, इंग्लिश क्लास ज्वाइन करो ताकि, इंग्लिश क्लास ज्वाइन करो ताकि आप अंग्रेजी सीख सको, सीख सको। अब यहाँ पे ज्वाइन इंग्लिश क्लास, ताकि मतलब सो डेट, सो डेट किसके, यू में लर्न इंग्लिश, यू में लर्न इंग्लिश। बोलो क्लियर हो रहा है? हो रहा है तो ये देखो, मेहनत करो ताकि तुम सफल हो जाओ। तो मेहनत करो मतलब वर्क हार्ड सो डेट, ताकि के लिए हम सो डेट का यूज करेंगे।
तुम सफल, यू में सक्सीड, ताकि आप क्या हो जाओ, सफल हो जाओ। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट, साफ बोलो ताकि सब समझ में समझ सके, ताकि सब समझ सके। अब हमने साफ बोलो, स्पीक क्लियरली, स्पीक, स्पीक क्लियरली, सो डेट ऑल में अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड। समझ में आया कि नहीं आया? आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अच्छी तरह पढ़ो ताकि अच्छे अंक प्राप्त हो। भैया अच्छी तरह पढ़ो तो हम क्या बोलेंगे, स्टडी, स्टडी वेल, सो डेट, ताकि, सो डेट यू में स्कोर गुड। नेक्स्ट है, पैसे बचाओ ताकि घर खरीद सको, तो हम क्या बोलेंगे, सेव मनी, सो डेट, सो डेट यू में बाय हाउस। अब देखो इसमें कंडीशन है, कंडीशन ये है, कंडीशन ये है कि बात आपको ही तो बोल रहा हूँ भैया, मैं आपको ही तो बोलूंगा। कोई व्यक्ति रहेगा वो सामने वाले को ही तो बोलेगा। अब सर यहाँ तो आप है ही नहीं, इसमें भी नहीं है, फिर आप यहाँ पे यू क्यों लगा रहे हो? अरे भैया, जब कोई किसी से बात करेगा तो सामने वाले से ही करेगा, किसी को श्राप देगा सामने वाले, उसको सामने वही उसी को देगा ना। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, चलो नेक्स्ट कौन सा सेंटेंस है आपका? ओके, अब ये हिंदी में बहुत स्पष्ट लिखा है कि स्वस्थ वर्धक खाओ ताकि फिट रहो, ताकि फिट रहो, क्या रहो, फिट रहो। अब भैया हम क्या बोलेंगे, फिट रहो, तो हम ये बोलेंगे कि खान इट हेल्दी, हेल्दी फूड सो डेट यू में बी फिट, आप फिट रहो। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ये सेंटेंसेस जो है ये सारे के सारे ऐसे ही बनेंगे। सो डेट का मतलब होता है ताकि, बीच में। जैसे मैं कुछ एग्जांपल आपको दूं, ठीक है, ये 5 सेंटेंस पहले तो आप बनाओ, 5 सेंटेंस आपको बनाना है, ये पांचों के पांचों सेंटेंस जो है आपको बनाना है। देखो कुछ एग्जांपल कैसे, मैंने कहा अ, किताबें पढ़ो ताकि आपको ज्ञान प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो? किताबें पढ़ो ताकि आपको ज्ञान प्राप्त हो। ये पर्पस क्या है? ज्ञान प्राप्त करना। तो हम क्या बोलेंगे, रीड बुक, रीड बुक सो डेट यू में गेट, क्या, नॉलेज, सो डेट यू में गेट नॉलेज। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आई होप कि आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, अब मैं एक बार फिर से बता रहा हूं कि भैया हमने क्या क्या पढ़ा है। एक तो बताया कि पर्पस, 5 उद्देश्य बताए मे के 5, एक पर्पस, एक हम पर्पस के बाद में हमने ये पढ़ा कि किसी को श्राप कैसे देना है, इसके बाद में किसी को भैया आशीर्वाद देना है, विश करना है। उसके बाद में हमने ये पढ़ा कि पॉसिबिलिटी बताना है, और हमारा फर्स्ट है परमिशन, परमिशन कैसे लेना है। ये जो 5 मैंने आपको कहे थे कि मैं सारे डिटेल में पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ, ये सारी जानकारी मैंने आपको दी है, सारे के सारे टॉपिक आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ाए हैं। आपको करना कुछ नहीं है, इनको यूज करना है अपने डेली रूटीन में। आप यूज करिए, ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, बोलिए, समझिए और मैं का यूज करिए। अगर आप इतना करते हैं, अगर आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, तो मैं गारंटी दे दूं कि मैं आप कभी नहीं दिक्कत आएगी और ना ही इंग्लिश में दिक्कत आएगी। आपको करना है कि आप जितने भी लेक्चर हैं हमारे, सारे डिटेल में देखें, पूरे स्किप ना करें। अगर आपको आ भी रहा तो भी स्किप नहीं करें, पता नहीं कि कौन सी जानकारी कब मिल जाए। तो इसलिए दोस्तों, आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। मैं चाहता हूं कि आप अंग्रेजी सीखें। आई वॉन्ट सो डेट यू may लर्न इंग्लिश। देखो मेरा पर्पस क्या है, अभी जैसे मैं बोला, आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं, आई वॉन्ट सो डेट, मैं चाहता हूं, सो डेट ताकि
यू मे लर्निंग, मैं चाहता हूं कि आप अंग्रेजी सीखें, लर्न इंग्लिश। देखो पर्पस ये है यू मे लर्न इंग्लिश, यू मे लर्न इंग्लिश, ठीक है, ताकि आप अंग्रेजी सीखें, पर्पस बता रहे हैं, ये सेंटेंस हमने बोला। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।